जी हाँ, अब कांग्रेस के बाद पाकिस्तान भी संघ का रोना रो रहा है। जी हाँ, अब इमरान खान के निशाने पर संघ आ गई है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बात आज हम करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की। लेकिन इमरान खान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इसीलिए नहीं सुधर रहे क्योंकि संघ है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उज्बेकिस्तान में चल रही सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इमरान से सवाल किया गया कि क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल सकती है। भारत का उनसे सवाल है। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा कि भारत का तो हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाया यानी कि सभ्य पड़ोसी बनकर रहें, पर करें क्या। आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने इसी साल जून में कहा था कि अगर भारत कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल करने का रोड मैप बनाता है तो हम उसके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान को बताए कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना इंटरनेशनल लॉ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग की थी। इसमें कश्मीर में दोबारा चुनाव कराए जाने और परिसीमन के मुद्दे पर बातचीत हुई थी। मोदी ने कहा था कि वो दिल्ली और कश्मीरियों के दिलों की दूरियां कम करना चाहते हैं। बैठक में शामिल पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जिस तरह भारत चीन के साथ बातचीत कर रहा है उसी तरह उसे पाकिस्तान के साथ भी बातचीत दोबारा शुरू करनी चाहिए। आखिर इमरान खान को क्यों लगता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रोड़ा है। संघ का वो कौन सा एजेंडा है जो अब तक भारत के निशाने पर था और पाकिस्तान को भी इसमें एतराज किया है। इसी मसले पर हम बात करेंगे कि आखिर इमरान ने क्यों संघ को निशाने पर लिया है, आखिर क्यों संघ से परेशानी और क्यों इमरान खान को लगता है कि संघ ही रोड़ा है जो कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत नहीं करने दे रहा है। तो आपको बता दें, चलिए इमरान खान ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बहस शुरू करेंगे। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाए बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाए बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में। तो आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान ये दिया है कि कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इसलिए अच्छे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि संघ रोड़ा है, संघ की आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि अब कांग्रेस के बाद अब पाकिस्तान संघ का नारा अलाप रहा है। चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे कि आखिर क्या सच में भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कहीं न कहीं खराब होने में संघ का हाथ है। मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे गोविंद मालो जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे फिरोज सिद्दीकी जी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि सेवानिवृत्त हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमेंट मैं लूंगी फिरोज सिद्दीकी जी से। फिरोज जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इसीलिए सुधर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये संघ रोड़ा है, संघ की आइडियोलॉजी ऐसी है जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर पा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने ये सुना था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के मुंह से कि 370 बहाल होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, इमरान खान को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, कभी दिग्विजय सिंह जी ने ये नहीं कहा कि बहाल होना चाहिए 370। जिस जो क्लब हाउस चैट की जो बात है उसकी दिग्विजय सिंह जी एफआईआर जो है के लिए आवेदन कर चुके हैं तथ्यों के साथ। रही बात अब कि इमरान खान कह रहे हैं कि जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो भारत पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधरने दे रही। असल बात यह है कि ये दोनों जुम्मन पहलवान के शागिर्द हैं। एक आप सामने सामने लड़ते हुए दिखाते हैं और पीछे दोस्ती करते हैं। अगर आप देखिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कौन बस लेके गया था? आप बताइए, कौन अजहर मसूद को कौन छोड़ के आया था कंधार तक? ये किसकी सरकार में हुआ? अभी भी
हमने जब 2009 में 26/11 का मामला हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार ने स्पष्ट कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान इस हमले की जिम्मेदारी नहीं लेता और आतंकवादियों को नहीं छोड़ता, हम पाकिस्तान से चर्चा नहीं करेंगे। और हमारी सरकार ने 5 साल चर्चा नहीं की। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही नवाज शरीफ आ गए। अभी वैक्सीन के मामले में आप देखिए कि वैक्सीन भी इस देश ने पाकिस्तान को दी है। तो जितनी प्रगाढ़ता जो है पाकिस्तान के साथ, भारतीय जनता पार्टी यानी जो संघ की डोमिनेटेड पार्टी है उसके टाइम में रहती, कांग्रेस के समय में तो ऐसा कभी नहीं रहता। हम लोगों ने हमने तो 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। ताशकंद, इसी ताशकंद में पाकिस्तान को घुटनों पे बिठा दिया था और समझौता करने पे मजबूर किया था लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस ने तो हमेशा जो है पाकिस्तान को कहा है कि आप जो है हमारी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ना कश्मीर देंगे, हमारी शर्तों पर बात करना है तो बात करिए। तो लेकिन कांग्रेस भी चाहती है कि 370 बहाल और पाकिस्तान भी चाहते हैं, इमरान खान भी चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। हमने कभी नहीं कहा कि 370। दिग्विजय ने खुद कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले 370 बहाल करेंगे। जी बिल्कुल नहीं कहा दिग्विजय सिंह जी ने। आप चलिए ये गोविंद जी हमारे साथ जुड़े। हाँ, आप जिम्मेदारी ले रही है फिरोज जी मैं गोविंद जी से पूछती हूँ। नहीं, अभी आप 1 मिनट सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। आपका चैनल जिम्मेदारी ले रहा है क्या? दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कहा है? हम क्यों जिम्मेदारी लेंगे फिरोज जी? जब हम सुन रहे हैं ऑडियो तो हम वही कहेंगे ना आपसे जो उन्होंने कहा है। प्रमाणित कर रहे आप ऑडियो को प्रमाणित कर रहा है आपका चैनल। हाँ बोलिए आप। हम क्यों करेंगे फिरोज जी प्रमाणित? जब हम ऑडियो सुनेंगे तो हम तो बोलेंगे ना कि ऑडियो था दिग्विजय का। हाँ तो आप फिर जब पार्टी उस बात को डिनाई कर चुकी है और हमारे दिग्विजय सिंह जी भी उस बात के लिए FIR करा चुके हैं कि ये जो है तोड़ मरोड़ के कहाँ के शब्द जोड़ के बनाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए ये सवाल मैं गोविंद जी से लूंगी कि आखिर इस ऑडियो को क्यों बनाया गया तोड़ मरोड़ के और क्यों दिग्विजय के खिलाफ ये साजिश रची गई। गोविंद जी आपसे जानना चाहूंगी। फिरोज जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बड़ा अच्छा ही याराना है बीजेपी का, दिखता कुछ और है लेकिन पीछे कुछ और होता है। जब भी कभी इमरान खान जो भाषा बोलते हैं वो कांग्रेस की भाषा होती है। चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे पठानकोट की बात हो, वो हमेशा, और जो सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत पाकिस्तान ने खुद ने ही अपने यहाँ की एजेंसियों ने दिए हैं। और हमारे यहाँ फर्जी स्ट्राइक की बात की थी कांग्रेस ने। जब कांग्रेस ये बात करती है, जब बम विस्फोट हुआ, हाफिज सईद और ये सब लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जो अभी पाकिस्तान में हैं, उन सब के लिए ये आतंकवादियों को जेल हुई, उनको फांसी पर लटकाया। और दिग्विजय सिंह उस समय कहते थे कि RSS का हाथ है। RSS की हाथ की RSS का वो नहीं जानते इमरान खान, ये कांग्रेस के लोग बताते हैं उनको। इसलिए कांग्रेस और पाकिस्तान मिले हुए हैं भारत की अस्मिता, एकता और अखंडता की कीमत पर। नेहरू जी ने अच्छे भले, सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री, वो भी कांग्रेस के थे, कोई भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के तो थे नहीं। उनको रोका कि नहीं, ये आप इसको पूछ मत करिए, इसको रहने दीजिए। कबाइलियों को जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने वहीं युद्ध विराम कर दिया और आधा 1/3 कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। चीन के साथ ऐसा हुआ, 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। तो गोविंद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं फिरोज जी? फिर क्यों कह रहे हैं कि याराना है, दिखता कुछ और है? पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही कांग्रेस बोलती है। और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हो चाहे कोई भी हो, दिग्विजय सिंह हमेशा इस्लामी आतंकवाद की पैरवी करते। जाकिर नाइक को वीजा दिलवाते हैं जब वो गोवा के फीस्ट में पहुंचते हैं तब। और हमारे राहुल गांधी वहां पर सेफ लेडीज होम में लंदन में ISI के मुनीर से मिलते हैं, रिटायर्ड GG से। क्या कोई रिश्ता तय करने गए थे उनसे मिलने? ये सब इतिहास है। तो इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। चलिए आपके पास आऊंगी गोविंद जी, लेकिन हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई है। अनुमा जी आपसे कमेंट चाहूंगी, जब भी बात आती है पाकिस्तान की, चीन की या भारत की, तब सीधे नेहरू जी की ओर इशारा जाता है। मुझे बहुत ये शर्मिंदगी वाले बयान लगते हैं जिसमें कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, भारतीय पार्टी के ऊपर पाकिस्तानी होने का एक इल्जाम लगा देती है। और वागीशा जी, मैं क्लब हाउस की मेंबर हूँ, आपके पास है ये ऐप, आपको सुनना चाहिए कि किसी ने क्या बोला। आपके तो चैनल से आप फेक नैरेटिव चला रहे हैं, ये मत चलाइए, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल्स देखे हैं
खुद पढ़े हैं और सुने भी हैं। और जिन्होंने वो क्लब हाउस किया था बहुत बड़े राइटर हैं, इतिहासकार हैं बहुत बड़े, अशोक कुमार पांडे जी। तो उनसे उनके आप बता दीजिए अनुमा जी, दिग्विजय जी ने क्या कहा था? मैं खुद जानना चाहूंगी कि अगर मैंने नेगेटिव चलाया है तो पॉजिटिव भी चलाऊं मैं। की बात कर रही हूँ वागीशा जी, मैं क्लब हाउस की बात कर रही हूँ। मुझे दिग्विजय सिंह जी से कोई लेना देना नहीं, पर मैं क्लब हाउस की बात कर रही हूँ, जिसमें आप जो कह रहे हैं वो फेक नैरेटिव मत चलाइए, क्योंकि एक पार्टी तो ऑलरेडी ही चला रही है दूसरी पार्टी के ऊपर। कौन है इमरान खान? आपके लिए कौन है इमरान खान? लेकिन अनुमा जी, दिग्विजय सिंह जी ने महबूबा मुफ्ती का धन्यवाद किया है कि उन्होंने पीएम को झुकाया। देखिए, पहले इमरान खान 2 साल पहले 2019 के चुनाव के समय मोदी जी का स्वागत करते पाए गए थे कि मोदी जी को चुनाव जीतना चाहिए, तो आप कह देंगे कि वो उनके तरफ है। लेकिन अनुमा जी, ये तो कोई बात नहीं होती कि देश में रहकर आप पाकिस्तान के खिलाफ। वागीशा जी, आप एक फौजी से बात कर रही हैं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल कहिए, मैं कहिए। कह रही हूँ कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है इमरान खान कुछ बोलते रहे? हम अपने यहाँ आपस में एक दूसरे को उसके ऊपर गालियां देना शुरू कर देंगे। अगर मैं 11 साल संघ के स्कूल में पढ़ी हूँ, मुझे संघ की विचारधारा पसंद नहीं है, पर वो भारत के अंदर मुझे नहीं पसंद है उनकी विचारधारा। लेकिन फिर भी इमरान खान, आपको दिग्विजय की विचारधारा पसंद है? आपको दिग्विजय की विचारधारा पसंद है, आपको संघ की विचारधारा पसंद नहीं है? यहाँ पर इस भारत में एज अ जो मैं फौजी हूँ, मुझे केवल पंथ निरपेक्षता पसंद है, मेरा देश का तिरंगा पसंद है, मुझे मेरा देश पसंद है। कोई भी चैनल अगर मुझसे इमरान खान के ऊपर एक डिबेट करना चाहता है, मैं आई इसलिए कि इमरान खान पे डिबेट नहीं कर रहे हैं, मुद्दा है संघ का। कर रहे हैं, इमरान खान पे डिबेट कर रहे हैं। कमाल की बात है कि मेरे देश में चैनल। चलिए, रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुमा जी, रमेश जी इसका जवाब देंगे। रमेश जी, क्या लगता है, इनका कहना है कि संघ की विचारधारा इन्हें पसंद नहीं है और इमरान खान पे कौन सी डिबेट? आप कांग्रेस की प्रवक्ता बन जाइए। इमरान खान हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं ये? सत्य के कारण होता है। कौन बोल रहे हैं? और हम ये गोविंद मालू जी बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। अनुमा जी, व्यक्ति अगर संतुलित बात करे तो उसे आप प्रवक्ता जरूर बताइए दूसरे पार्टी का, क्योंकि वो संतुलित बात कर रहा है। एक तरफ आप नहीं खेल सकते, अपने भारतीयों के ऊपर अजीब अजीब इल्जाम लगाते हैं बिना किसी प्रमाण के। क्यों लगाना चाहिए? लेकिन अनुमा जी, मुझे तो ये बात समझनी है कि दिग्विजय सिंह जी पर आप बोलते हैं कि आप नेगेटिव खबर चला रही हो, और मैं आपसे पूछती हूँ संघ के बारे में, तो आप कह रही है कि संघ की स्ट्रेटजी पसंद नहीं है। क्लब हाउस के अशोक कुमार पांडे जी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने उस क्लब हाउस। रमेश जी जवाब दीजिए। चलिए रमेश जी की ओर कर। अनुमा जी एक सेकंड आपके पास बार। रमेश जी ने जवाब दिया, तब तो फिर मैं बोल पाऊंगा। सब लोगों को चुप। रमेश जी कहिए। एनकाउंटर पर सलमान खुर्शीद कहते थे कि आतंकवादियों की जब मौत हुई तो सोनिया जी रोई, और दिग्विजय सिंह कहते थे कि मोहन शर्मा की शहादत नहीं, वो तो फर्जी एनकाउंटर था। उसके बाद उसमें से जो एक भागा उसको अभी कोर्ट ने मौत की सजा दी। गोविंद जी एक सेकंड, मैं आपके पास आ रही हूँ। अपने पास समय है, अनुमा जी से बात करेंगे, लेकिन रमेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, मोटे तौर पर हम जो बात कर रहे थे, इमरान खान के बयान पे बात कर रहे थे, लेकिन बहस कहीं से होकर के कहीं चली गई। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान ने जो संघ पर आरोप लगाया है, मैं इमरान खान के इस बयान को पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। उसका कारण यह है, यद्यपि इस पर कोई संघ वाला बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्रकारिता में संघ को जितना समझा हूँ, संघ तो एक डीएनए की बात करता है। अभी कुछ दिन पहले ही संघ के जो चीफ हैं, उनका बयान आया था कि सबका डीएनए एक है। फिर भारतीय संस्कृति जिस पर संघ चलता है, उस पर संपूर्ण वसुंधरा के निवासियों को एक कुटुंब माना है। तो हम जब संघ वाले और भारतीय समाज और सनातन संस्कृति पूरे वसुंधरा के निवासी को एक कुटुंब मानता है, आरएसएस वाले एक डीएनए की बात करते हैं, तब अगर कोई ये कहे कि संघ वाले नफरत फैलाते हैं तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक हो जाता है और बेईमानी हो जाती है। दूसरी एक और बात ये है, पाकिस्तान का मामला जो है, ये अगर आप देखें तो पहली बार पाकिस्तान की बात और यहाँ भारतीय समाज में नफरत फैलाने की बात ये 1886-87 से शुरू हुई थी, और इसको शुरू करने वाले थे वो सर सैयद अहमद साहब, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं। उनकी किताब है, उनके भाषणों का संकलन है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित भी किया हुआ है। और अभी एक और प्रभात प्रकाशन ने जो प्रमुख भाषणों का अंश का पब्लिकेशन आया है, उसमें भी उनके भाषण का अंश है। तो दो राष्ट्र सिद्धांत की बात जो उन्होंने कही 1906 में जब ये बात शुरू हुई, और जो नफरत जिन लोगों ने फैलाई, न केवल नफरत फैलाई बल्कि खून खराबा किया। आप अगर देखें कि जिन दिनों खिलाफत आंदोलन के बाद चौरा चौरी कांड में खून खराबा हुआ था, तब तो आरएसएस का जन्म ही नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर के, और गांधी जी इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने उस कांड के बाद उस आंदोलन को वापस कर ले लिया था। तो कुल मिलाकर के
कुछ लोग हैं जो योजना पूर्वक षड्यंत्र करते हैं, बातों को गलत फैलाते हैं, दिशाओं को मोड़ते हैं। इमरान खान उसी दिशा में काम कर रहे हैं और इमरान खान को चूंकि भारत से बहुत बिल्कुल ज्यादा रमेश जी, नफरत है। इमरान खान को कोई हक नहीं है कि वो संघ के बारे में जी बोले हाँ, या भारत बस के बारे एक- में। एक अनुमा सेकंड, जी एक- कह रही थी कि इमरान खान की बोलने से क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क तो पड़ता है ना, क्योंकि वो भारत के बारे में और संघ के बारे में बोल रहा है। रमेश जी, देखिए फर्क, चूंकि संघ तो छोड़ ही दीजिए, वो किसी भी भारतीय के बारे में बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से सारे भारतीयों को उसका प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने संघ का नाम ले लिया है जी, तो बिल्कुल दूसरे रमेश लोग जी, उनके आपने खिलाफ बिल्कुल ना सही बोले, ये सही नहीं है। अगर बिल्कुल। उन्होंने किसी भी भारतीय का नाम लिया हुआ है तो सारे भारत को एकजुट होकर के उनकी बात का सामना करना चाहिए और उसका खंडन करना चलिए चाहिए। फिरोज जी के, बिल्कुल रमेश जी, फिरोज जी क्यों रुक करूंगी। फिरोज जी, ये गोविंद जी कह रहे हैं कि इमरान खान कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। सही बात, सही कह रहे हैं। पठानकोट में ISI को किसने अनुमति दी जांच करने की? पुलवामा के आज तक आतंकवादी क्यों नहीं मिले? किसने मारा पुलवामा के? हमारे 42 जवान शहीद हुए। इनसे पूछिए, मालू जी बहुत अच्छा तो बताएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी मानते हैं आप? नहीं, आतंकी नहीं मिले तो गलती, और सर्जिकल स्ट्राइक को आप फर्जी बताते हैं जो भी सरकार ने की। हमारे पास तो इंडियन एयरफोर्स की जो है अनुमा जी है, इस पर वो ज्यादा अच्छा जवाब देंगी। आप उनसे ले लीजिएगा इस पर कमेंट। चलिए बिल्कुल मैं उनसे जवाब लूंगी, अरे लेकिन रुक जाइए, आप मेरी बात भी सुन लीजिए, है ना। इनके ध्रुव सक्सेना इनके IT सेल का, बलराम सिंह इनके IT सेल का ISI की जासूसी करते हुए मिलते हैं। तो क्या किया इनने? देशद्रोह लगाया क्या उसके ऊपर? कोई काम नहीं करते इन्होंने। किसने पाकिस्तान से दरवाजा खोला बातचीत का? कांग्रेस की सरकार ने तो नहीं खोला। जो मनमोहन सिंह जी बंद करके गए थे वो दरवाजा किसने खोला? अब ये कह रहे हैं सोनिया गांधी आतंकवादी रोए थे। कम से कम कांग्रेस ने आतंकवादियों को टिकट दे के सांसद नहीं बनाया। ये बात इनको मालू जी को बता दीजिए। और अब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। इस्लामिक आतंकवाद को हमने नहीं बनाया, है ना? आप तो हिंदू आतंकवाद कह रहे हैं, हिंदू का आतंकवाद कहते हैं आपके लोग। हमने कभी ये कभी हमारा आधिकारिक बयान नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक सांस्कृतिक और वागीशा जी एक कंटेंट और रख लीजिए। फिरोज जी, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि हिंदू आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। देखिए आप जो है ना, आप उनको है ना, इनसे ये तो सवाल पूछ लीजिए कि क्यों आपने ध्रुव सक्सेना के खिलाफ देशद्रोह नहीं लगाया। और आपको इसकी पुरानी उनसे सवाल करूंगी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था, ये आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप तो मुझसे इतनी देर से प्रमाण ले रहे हैं। फिरोज जी, क्या आप प्रमाण करेंगी? आप प्रमाण करेंगी तो फिर आप कहिए ना। आपने इमरान, और एक चीज सुन लीजिए, आज के बाद आपका चैनल जो है 370 के मामले में दिग्विजय सिंह जी का नाम या तो आप प्रमाणित तरीके से बोलिए। अब फिर आप उसी बात पे आ गए। मैं आपसे प्रमाण ले रही हूँ कि राहुल गांधी ने बयान दिया था। हमारी सरकार चलिए हम प्रमाणित कर देंगे, लेकिन आप बताइए राहुल गांधी ने बयान दिया था। क्या बयान दिया था? क्या बोला था राहुल गांधी जी ने? हिंदू आतंकवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये कहा था राहुल गांधी ने। ये पूछ रही हूँ फिरोज जी मैं आपसे। नहीं, मैंने तो ऐसा उनका कोई बयान नहीं सुना। चलिए, आप तो जो कांग्रेस बोलती है उनका कुछ सुनते ही नहीं है, जो बीजेपी करती है वो आप जरूर सुनते हैं। अब आपकी हिम्मत। चलिए गोविंद जी क्यों रुक करूंगी। फिरोज जी, गोविंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनुमा जी क्यों रुक करूंगी मैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आक्रमण अभी चाहे वो पाकिस्तान ने किए हों, और उसके बाद जब हमने जवाब दिया तब उनके कितने सैनिक मारे गए। पाकिस्तान पहले इनकार करता रहा, लेकिन उनके यहाँ की एजेंसियों ने इस बात को सिद्ध किया कि हाँ हम भारत में ये इसमें सफल रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक में। ऐसे चीन में कि कितने हताहत हुए। इन्होंने चीनी राजदूत के पास, दूतावास के, जब हमारा डोकलाम का विवाद चल रहा था तब राहुल गांधी चीन दूतावास में जा रहे हैं। और आज भी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी गांधी जी, नेहरू जी सभी ने हमेशा, इंदिरा जी से लेकर सभी ने उनकी सेवा की प्रशंसा भी की और उनको उस काम में लगाया भी। कहीं पर कोई आपदा विपदा आई तब संघ को, और संघ की तारीफ भी की। वो भारत का संगठन है, भारत का राष्ट्रवादी संगठन है। कोई इस्लामिक कंट्री से वो गवर्नड नहीं होता है, न किसी इस्लामी आतंकवाद के साथ उसके रिलेशन हो। भारत की संस्कृति के साथ उसके संबंध है। उस पर यदि कोई विदेशी हमारा जो दुश्मन देश यदि बोलता है तो उस पर पूरे देश की सब पार्टियों को कंडेम करना चाहिए, न कि केवल उनकी भाषा में बोलना चाहिए। पाकिस्तान बोला पाकिस्तान के साथ
आप ये बताइए, जब हम लोग पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध जो हमने बता रहे थे, हमने तो कि वो क्यों बंद कर दिया था, आपने क्यों हम पड़ोसी, बोला? देखिए हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना बस तो अच्छे संबंध बना के, और तो उनका मुंह है, अब आप सुनते रहिए उनकी ये बात कह रहे हैं, क्यों बुलाया? मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह ने मालू जी, चलिए अनुमा जी की और करूंगी मैं, फिरोज जी और गोविंद जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अनुमा जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि पुलवामा का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या आप भी मानती है ये? हाँ वागीशा जी, देखिए मैं आपके चैनल में पहले 2-3 बार आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफी निष्पक्ष पत्रकार हैं, और उसी को मैं बैकग्राउंड पे रखते हुए एक चीज बताऊंगी कि पुलवामा हमले का जो बदला है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसका जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है वो ना ढूंढ लाएंगे। और जहां तक बालाकोट का सवाल है, देखिए इंडियन एयरफोर्स को जिस मिराज स्क्वाड्रन ने वहां पर अटैक किया था, उसी मिराज स्क्वाड्रन की मैं पहली महिला अधिकारी रही हूँ। बहुत गर्व से कहती हूँ कि उन्होंने जाके जिस दिए गए टारगेट पर निशाना किया। उसके बाद जो राजनीति हुई, हमारे चीफ मार्शल ने एक बार भी ये नहीं कहा इतने उतने मरे, उसके ऊपर भयंकर राजनीति हुई और हम लोगों के फोटो लगाकर, हमारे कपड़े पहनकर, भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसका मुझे दुख है, मैं आपको बता रही हूँ। और आप बड़े ध्यान से सुनिए कि एक फौजी को कैसा लगता है जब उसका नाम लेके और वोट बटोरे जाते हैं, जबकि उन्हीं फौजियों के लोगों को बहुत सारी चीजें, अभी पुलवामा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी वाइफ किसी की सब्जी बेच रही है। तो ये हम लोग केवल इसलिए ना आए कि हमसे राजनीति सधती है, हमें इसलिए रखिए आप क्योंकि हम देश की सेवा करते हैं और हमारी बात तब होनी चाहिए, लेकिन हम राजनीति के मोहरा नहीं है। और इसी बात का मुझे अफसोस है कि हमारे जो चीज एयर चीफ मार्शल ने नहीं कही, एक बार भी नहीं बोली अपनी सारी पत्रकार वार्ताओं में, उन चीजों को राजनीतिक के नेताओं ने बोला और वो बात बहुत गलत थी। हमारे एक बार भी एयर चीफ मार्शल साहब जो उस समय थे, उन्होंने एक बार भी उसका ये नहीं कहा कि इतने लोग मरे। उन्होंने ये कहा हमें जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट पे हमने बम गिराया, और बहुत सही कहा था, वही करती है वायुसेना। और जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, मैं चीज मानती हूँ कि हम कोई नैरेटिव ना सेट करें। कोई इमरान खान, उस इमरान खान को हम मानते हैं क्या? होगा कोई इमरान खान, वो किसी के बारे में बोले फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी ही नहीं है हमारे लिए। वो क्या है हमारे लिए? वो आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, परसों तालिबान पे चला जाता है। तो ये सारी चीजें चर्चा इसीलिए हो रही है अनुमा जी कि जो भारत में विपक्षी पार्टियां बोलती है वही इमरान बोलते हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। 370 बहाल करने की बात यहाँ हुई, फिर वही बात इमरान खान बोल रहे हैं। बागीशा 11 साल स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी मुझे एक अपनी पूरी एजुकेशन आज एक एजेंडा ड्रिवन लगती है। उस बात को छोड़िए, वो अलग बात है, वो मेरे घर की अंदर की बात है जो मैं आपसे आज कह रही हूँ और भारत देश में कह रही हूँ। ये और बात है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग बनी थी एक कट्टरवादीपन से, उसी लीग से हमारे यहाँ आरएसएस बना है। लेकिन फिर भी इमरान खान क्या बोल रहा है, इस पे कोई बात नहीं करना चाहिए हमें। चलिए रमेश जी आपकी ओर रुख करूंगी। मुस्लिम लीग और संघ में अंतर नहीं कह रही अनुमा जी, आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से? इनकी बात से एकदम सहमत नहीं हूँ। उसका एक कारण है कि संघ जो बना है, संघ किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं बना है। संघ जो बनता है वो राष्ट्र संस्कृति के आधार पर संघ बना है, एक बात है। उसकी मुस्लिम लीग के जवाब में तो हिंदू महासभा बनी थी, ये रिकॉर्ड है उस पर। तो कुल मिलाकर संघ का किसी सांप्रदायिकता से या किसी जातिवाद से कुछ लेना देना नहीं है। संघ बिल्कुल अलग काम करता है। दूसरी एक और बात है, अनुभव मैंने आपको टोका नहीं है, मैं आपको जैसे मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपको मेरी बात सुनना चाहिए। मैं आपकी राय को नहीं बदल रहा हूँ, मैं अपनी जानकारी दे रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती भाई। मैंने आपसे कब कहा कि आप झूठ बोल रही? मैंने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ उस बात से। भाई आप झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, वो तो आप जाने। मैंने जो संघ को समझा है, मैं अपने आधार पर बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के संघ का सांप्रदायिकता से, जातीयता से, धर्मता से कोई ताल्लुक नहीं है। संघ राष्ट्र संस्कृति के लिए समर्पित होकर के काम करता है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, अभी ये मैं भूल गया, जिन्होंने कहा था बालाकोट का फिगर डिफेंस ने जारी किया था, किस अधिकारी ने जारी किया था? बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पीआईबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, और उन्होंने फिगर जारी किया था। उस आधार पर फिगर सारे के सारे मीडिया में आया हुआ था। बोलूंगी बागीशा, तो कुल मिलाकर के वायुसेना या हमारी सेनाओं ने कोई फिगर जारी नहीं किया। उनका गोदी मीडिया जरूर लगाता मैंने जो नहीं बोला वो मत बोलिए। चलिए मेरे पास समय बहुत कम था। गोविंद मालू जी से मैं आखिरी कमेंट लूंगी। गोविंद जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी, उस पर सवाल खड़े कर दिए इन्होंने।
गोविंद जी, बना के आएगी। सर्जिकल स्ट्राइक पे खबर की है। मैं तो कह रहा हूँ भैया की सेना बताएगी। सेना तो कह रही है कि हमने तो एक भी नहीं मारा, वो तो हमने तो टाइगर, तो ये आपको जानकारी कैसे मिल गई? यही तो सवाल है हम लोगों का। चलिए गोविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बात नहीं की। चलिए अनुमा जी जल्दी से कहिए, समय बहुत कम है, जल्दी से कहिए क्या कह रही मैं थी? सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सेना ने किसी इतने मरे उतने मरे नहीं कहा। जो टारगेट दिया था, टारगेट पर सही बम गिरा। सिर्फ इसके अलावा ना तो मेरे एयर चीफ मार्शल ने कहा और ना मैं कहूंगी। बाकी संख्या आप लोगों ने जिसने निकालनी हो वो निकालता रहे। उससे चलिए गोविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए गोविंद जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी, उस पर भी सवाल खड़े किए। जल्दी से जवाब दीजिए, समय मेरे पास बहुत कम है। सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी नहीं थी, इसके तो प्रमाण पाकिस्तान दे दिए हैं। मैंने कब कहा? यही तो हम कह रहे हैं कि बताइए ये भारत का मैंने पराक्रम करती है। एजेंडा आप लोग सेट कर रहे हैं। को ये लोग एजेंडा सेट करते हो। पराक्रम करती है, वो इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भारतीय सेना गोविंद जी, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अनुमा जी और फिरोज जी दोनों जवाब मांग रहे हैं आपसे। पत्रकारों से हम उम्मीद करते हैं कि वो सच्ची बात करेंगे। वो मेरे सामने एजेंडा मत सेट करिए। चलिए मेरे पास इतना ही समय था चर्चा के लिए। चारों मेहमानों को धन्यवाद कह रही हूँ मैं यहीं पर। तो आपको बता दें, इमरान खान अब कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस का कहना था कि 370 बहाल होनी चाहिए और वही बात अब इमरान खान बोल रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध इसलिए मजबूत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि संघ इसकी वजह है, संघ रोड़ा है। अब इस बयान के बाद कितना बवाल होता है और कितनी राजनीति शुरू होती है भारत में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।